सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व कीजिए और इसकी आंसर बताइए जल्दी से। और मैं भी यहाँ सॉल्व करता हूँ। ए कितना है सबसे पहले लिख लेंगे 2, बी कितना है 5√3, सी कितना है 6। तो रियल रूट्स फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 5√3, ए कितना है 2, सी कितना है 6। 5 5 जा 25, √3 की स्क्वायर 3 माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। यहाँ कितना हो गया 75 माइनस 48। 5 5 जब नहीं समझ में आए तो आप 5√3 5√3, 5 5 जा 25, √3 √9 का 3 मतलब 25 इंटू 3 75 माइनस कर लिए 7। अब ये कितना 6 से 4 2 मतलब कितना आ गया 27। 27 ग्रेटर देन क्या होता है 0। जब 27 ग्रेटर देन 0 होता है मतलब क्या हो गया, ये मतलब हो गया रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए डी की वैल्यू। अब यहाँ पे चूंकि रियल रूट्स हो गया यही बोल रहा था, तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा की फॉर्मूला माइनस बी, अब एक ही में हम लोग कर लेते हैं dy2 इंटू ए। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो चलिए b की वैल्यू 5√3 मतलब माइनस 5√3 प्लस माइनस d कितना है 27, चलिए स्क्वायर रूट 27 2, a कितना है 2 तो 2 इंटू 2 आ गया माइनस 5√3 प्लस माइनस इसे ब्रेक कर लेते हैं 9 इंटू 3 27 होता है, कितना हो गया 4। ये हो गया माइनस 5√3 प्लस माइनस 9 की स्क्वायर रूट 3 और इस 3 का तो जाने वाला है नहीं तो उसे एज रिमेन्स छोड़ दिए और ये 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा। चलिए कॉमन लेते हैं। क्या क्या कॉमन लिए यहाँ से, एक √3 एक √3, तो यहाँ से √3 कॉमन आ गया। क्या हो गया -5 प्लस -3/4 मतलब क्या, मतलब वह एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो चलिए एक बार प्लस लेते हैं, तो प्लस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आंसर कितना आएगा इंटू -2/4। तो 2 1 जा 2 2 जा कितना हो गया -√3/2। यहाँ था माइनस माइनस लिखे √3 2 2 जा 4। दूसरा एक बार क्या लिखेंगे माइनस, एक बार क्या लेंगे तो एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लिए, तो हो गया √3 इंटू -8/4 कैंसिल कर दिए 4 2 जा 8 कितना हो गया √3 इंटू -2 मतलब -2√3 एक आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करना था। सबसे पहले बोला जाएगा सो दैट कि ये रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स में क्या होता है, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं रियल रूट्स। तो सबसे पहले डी फाइंड कर लिए, उसके लिए फॉर्मूला था ग्रेटर देन 0 मतलब रियल रूट्स। अब अल्फा और बीटा फाइंड करना है, एक ही में कर लिए माइनस प्लस माइनस b/2 इंटू ए। तो b कितना है 5√3 विथ निगेटिव तो माइनस कर दिए, प्लस प्लस लिखे माइनस, एक ही बार में दोनों कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। d कितना है 27, अब इसे ब्रेक कर दिए 9 इंटू 3, 9 के स्क्वायर रूट 3, √3 का 3 की तो स्क्वायर रूट आता नहीं है तो लिख दिए। अब यहाँ से √3 भी देख रहे हैं √3 देख रहे हैं, दोनों कॉमन है, √3 कर लिए -5 प्लस लिखे एक बार माइनस लिखे। चलिए एक बार प्लस लेते हैं हम लोग, प्लस कर दिए, नीचे 4 था 4 लिखे, माइनस प्लस माइनस -2 आ गया, काट दिए यहाँ से 2 2 जब 4 माइनस माइनस √3 इंटू 1 √3/2। दूसरा एक बार माइनस लेते हैं तो -5 -4 -8 4 कैंसिल, 4 2 जा 8 -2 तो क्या आ गया -2√3। तो इस तरह से हम लोग सीख लिए। अभी हम लोग इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था, अभी जिसमें बिना न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से बनाइए, इसे जल्दी जल्दी और इसके आंसर बोलिए। तो आप लोग भी बनाते जाइए, पॉज करके बनाइए, हम भी बना रहे हैं ये। चलिए सबसे पहले ए कुछ नहीं नथिंग मतलब 1, बी कितना है सी कितना है, तो सबसे पहले डी फाइंड कर लिए, b² - 4ac, b क्या है 6 की स्क्वायर 4, a क्या है 1, c क्या है 6, कितना हो गया 36 माइनस 6 4 या 24 कितना आ गया ये 12 ग्रेटर देन 0,
12 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, रियल रूट्स। क्या शो करना है, टू शो करना, क्या करना है, रियल रूट्स होगा। अब उसके बाद फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इसकी x की वैल्यू मतलब अल्फा बीटा फाइंड करना है। अब यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अल्फा माइनस बी प्लस डी बाई टू इंटू ए, माइनस फॉर्मूले से b के जगह पे माइनस, कितना आ गया है 12 रूट 2, a कितना है 1, कितना हुआ -6 प्लस कितना हो जाएगा, इसे आप ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 3, कितना है -6 प्लस कितना हो गया 2 रूट 3 बाई 2, 4 का 2 हो गया, रूट 3 का तो होता नहीं है। अब ये दोनों से क्या कॉमन आ गया, 2 इंटू 3 क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, कितना बच गया -3 प्लस क्या हो गया रूट 3, क्या हो गया 2 कट गया, कितना हो गया -3 प्लस रूट 3। चलिए अब नेक्स्ट बीटा माइनस बी माइनस डी बाई 2 इंटू ए, माइनस बी कितना है 6 मतलब -6 माइनस डी कितना है, डी कितना है 12 बाय 2 इंटू ए कितना है 1 तो 2 इंटू 1 कितना हो गया -6 -4 इंटू 3 आप लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए -6, अब इसकी स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, रूट 3 के स्क्वायर रूट तो कंप्लीट होता नहीं है। चलिए ये दोनों से क्या कॉमन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 कॉमन क्या लिखे सॉरी -3 माइनस कितना हो गया रूट 3 कितना हो गया 2 2 2 कैंसिल -3 माइनस रूट 3। एक चीज आप कॉमन देखें क्या, यहाँ पे कुछ दिखा क्या, यस कुछ दिखा क्या, यहाँ प्लस था वहां पे डायरेक्ट हम माइनस कर लेते, इसीलिए कभी कभी क्या होता है प्लस माइनस एक साथ में लिख के डायरेक्ट कर लेते, वो धीरे धीरे हम बता देंगे। दोनों में क्या हुआ, एक ही में साइन चेंज था, यहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर लेते, लेकिन पहले क्या करना होता है उसे सॉल्व करके दिखाना पड़ता है आप लोगों को, तो वही हम पहले सॉल्व करके दिखा चुके। तो इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं अल्फा और बीटा और दिखाते हैं कि वो जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें रियल रूट्स होता है या नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग, और इसे आप लोगों को बनाना है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 है रियल रूट्स एंड देन सॉल्व इट, मतलब इसे शो करके दिखाना है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका क्या होगा, रियल रूट्स होगा। जब रियल रूट्स होगा तो कितना रियल रूट्स होगा, तो 2 होता है, इसका रूट 2 होता है क्वाड्रेटिक का, अल्फा और बीटा मतलब x की 2 वैल्यू आएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कितना है a एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट, b x की कॉफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। क्या फाइंड करेंगे, d को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, आप लोग सॉल्व कर दीजिए। ये b है 7 की स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी कितना है -2, कितना हो गया 49 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया, ये हो गया 72, ये कितना हो गया 121 ऐड कर दिए, ये क्या 0 से ग्रेटर है, ठीक है। जब 0 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, ये हो गया रियल रूट्स। क्यों हो गया रियल रूट्स, क्योंकि ये डी की जो वैल्यू आया वो ग्रेटर देन 0, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं रियल रूट्स। जब रियल रूट्स हो गया तो क्या फाइंड करना है, रूट निकालना है हमें। कितना रूट होता है, 2 रूट होता है। क्या क्या होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा का फॉर्मूला -b प्लस √d बाई 2 इंटू ए, डी कितना फाइंड कर चुके हैं 121, बी कितना है देखिए तो 7 है, और ये फार्मूला से एक माइनस, डी कितना है 121 तो 121 की स्क्वायर रूट, ए कितना है 9 तो 2 इंटू 9, अब ये -7 प्लस कितना हो गया स्क्वायर रूट 11 बाई 9 2 जा 18, माइनस की तो कितना हो गया 4 बाई 18, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 2 9 जा 18, कितना हो गया 2 बाई 9, एक आंसर कितना आ गया 2 बाई 9। अब यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, दूसरा रूट बीटा -b माइनस √d बाई 2 इंटू ए, तो b कितना है 7 है, तो यहाँ से क्या लिखें -7, b 7 है ये, चलिए -7 प्लस की जगह पे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था वहाँ माइनस, डी कितना है 121 की स्क्वायर रूट बाई 2 इंटू ए कितना है, ए है 9, ये हो गया -7 माइनस 11 बाई 18,
तो हो गया -18/18 कितना हो गया -1। यही हो गई हमारी अल्फा और बीटा जो रियल रूट्स होता है, 2 रियल रूट्स होता है। तो कुछ नहीं किया बच्चों, सबसे पहले क्या किया डिफाइंड कर लिए। यदि डिफाइंड हो गया तो अल्फा मतलब पहला रूट निकाले -b प्लस √d/2 इंटू ए, दूसरा -b माइनस √d/2 इंटू ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोग भी बनाइए जल्दी से। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन 9x² + 7x - 2 = 0 है रियल रूट्स एंड देन सॉल्व इट। ये जो इक्वेशन दिया गया बोला ये रियल रूट होगा, दिखाइए शो करके, और फिर क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, रियल रूट्स कब होता है, जब d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। जब d की वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए या 0 के इक्वल हो जाए तभी वो रियल रूट्स होता है। तो सबसे पहले ये दिखाएंगे, डिफाइन करके कि d क्या है, 0 से ग्रेटर है या फिर 0 के इक्वल है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अल्फा और बीटा फाइंड कर लेंगे, जो हमारा क्या होगा x का वैल्यू होगा, मतलब 2 रियल रूट्स होगा। तो चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से करें, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -, ठीक है। अब क्या फाइंड कर लिए, d कैसे फाइंड करते हैं, d² - 4, एकदम सिंपल, धीरे धीरे। b क्या है 7 की स्क्वायर -4, a क्या है 9, c क्या है 2, 7 7 या 49 -4 2 या 8, लिखे जाता है 7 7 या कितना हो गया 49, 4 2 या 8, 9 8 या 17। अब ये बताना है, ठीक है, इसमें क्या बताना है, ये बताना है क्या इसमें रियल रूट्स होगा, क्या रियल रूट्स होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लिए, यहाँ पे ए बी सी ले लिए, ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लिए। ए क्या है ग्रेटर देन होना चाहिए, बी की वैल्यू ग्रेटर देन। अब यहाँ 49 आ गया, ठीक है। अब चलिए माइनस कर लीजिए, तो माइनस किया तो कितना आया 3, माइनस किया कितना आया 2। क्या होगा ये विथ निगेटिव लेस देन 0, मतलब रियल रूट्स होगा क्या, नहीं, नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स नहीं है तब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जब रियल रूट्स नहीं है तो सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए बच्चों देखिए ये अगला क्वेश्चन है और ये कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व, इसको ध्यान से देखिए। नॉर्मली आप बच्चे क्या सोचते हैं, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दें या फिर डायरेक्ट एलसीएम ले लें, तो वैसे आ सकता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा लेट लगेगा। आप वैसे भी बच्चा तो वही सोचता है क्या करना है, चलिए भैया एलसीएम ले लेते हैं, फट से एलसीएम ले लेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, बनाते जाएंगे, हो सकता है बन जाए या नहीं भी बने, टाइम भी लगे, टाइम किल हो। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हैं, कुछ कॉमन हो जाए। तो a/x - b प्लस b/x - a, इस 2 को आप 1 + 1 लिख सकते हैं। क्या किए 2 को लिख दिए 1 + 1। अब a/x - b, इसको इधर शिफ्ट किए -1, इसको भी इधर शिफ्ट किए -1, तो इधर क्या बच गया 0, इधर तो कुछ नहीं बचा, ये भी शिफ्ट हो गया और ये भी शिफ्ट हो गया। अब ये दोनों से आप देखिए तो जरा एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो हो गया x - b x - a, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, अब क्या ले, रुक जाइए, अब क्या ले सकते हैं ये दोनों से पहले इसको क्लियर करते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम x - b लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये दोनों में एलसीएम, ये दोनों में एलसीएम, तो ये x - b कैंसिल हो गया, a माइनस x - b प्लस ये दोनों से x - a, देखते जाइए कॉमन अभी बना रहे हैं हम, आराम से देखते जाइए। x - a क्या बचा b, तो b लिख दिया माइनस, इससे मल्टीप्लाई किए x - a, क्या बच गया 0 के इक्वल, ठीक है। चलिए अब इसे ब्रेक करते हैं, a - x + b बाई x - b, इसे ब्रेक कर लिए b - x + a बाई x - a इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये दोनों क्या कॉमन है, b के पहले पॉजिटिव, b के पहले x के पहले माइनस, x के पहले a के पहले पॉजिटिव, a के पहले पॉजिटिव, मतलब दोनों क्या हो गया सेम हो गया। तो अब ये दोनों जो सेम है, अब ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
याद रखिएगा। अब यहाँ से a माइनस एक्स, चलिए a माइनस एक्स प्लस बी कॉमन चला गया, दोनों सेम है। क्या बच रहा है 1 बाई क्या बचा x माइनस बी प्लस, तो प्लस लिख दिए 1 बाई x माइनस ए, किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये हो गया a माइनस एक्स प्लस बी, एलसीएम ले लेते हैं। क्या किए एलसीएम, x माइनस बी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी कैंसिल, क्या बचा x माइनस ए को 1 से कर दिए x माइनस ए प्लस x माइनस ए कैंसिल, क्या बचा x माइनस बी, इधर क्या आ गया, इधर आ गया 0, 0 कर दिए। चलिए अब आ गया a माइनस एक्स प्लस बी। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन और कुछ कट रहा, क्या नहीं कट रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये x 2x माइनस ए माइनस बी, अब देखिए तो ये मल्टीप्लाई था, इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या हो गया ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर गया, मतलब वो पूरा कंप्लीट 0, a माइनस एक्स प्लस बी 2x माइनस ए माइनस बी, इधर क्या बच गया, इधर 0 बच गया। अब एक बार ये 0 के इक्वल लाइए और एक बार ये 0 के इक्वल लाइए, a माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक बार 2x माइनस ए माइनस बी, एक बार 0। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी को रहने दिए, x को उठा के ले गए तो माइनस एक्स ए प्लस एक्स, मतलब x इक्वल टू ए प्लस बी। इधर आ जाइए, इसको ले गए तो क्या हो गया a प्लस बी, तो x इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी बाई 2, हो गया आंसर। यही x की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग भी उसे बनाइएगा। चलिए देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम लोग क्या करना है, x, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए जरा, अब इसे कैसे सॉल्व करेगा, 2 इंटू ये है और ये है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे, तो देखिए आपको कुछ सपोज करना है, तो हम लोग यहाँ से सपोज करते हैं, लेट 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 को क्या ले लिए y, इसे क्या सपोज कर लिए y, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है x प्लस 3 बाई 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 1 बाई वाई। बोलिए 1 बाई वाई कैसे हो गया, इसको हम y लिए और ये देखिए जरा, ये x प्लस 3 क्या है, न्यूमरेटर ऊपर है और 2x माइनस 1 नीचे है, तो कैसे बनेगा, इसे हम 1 बाई वाई ले लेते हैं। ये y अब 1 बाई वाई जैसे ही कर देंगे, ठीक है, 1 बाई वाई जैसे ही कर देंगे, क्या कर देंगे y, 1 बाई वाई की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3, इसका मतलब ये ऊपर शिफ्ट हो गया और ये नीचे हो गया, आ गया। देखिए तो इतना आ गया, इसीलिए बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये हो गया y, ये उसका रेसिप्रोकल उल्टा है, इसलिए 1 बाई वाई लिखे यहाँ पे। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, 3 ये हो गया 1 बाई वाई, अब ये 5 था, इस 5 को इधर शिफ्ट कर लिए तो इधर क्या बन गया 0, क्या बन गया 0, ये y, तो ये उसका रेसिप्रोकल है। बोलेंगे सर y क्यों लिए, हम बोलेंगे यहाँ पर x वेरिएबल ऑलरेडी है तो x नहीं ले सकते, a ले सकते, b ले सकते, या कुछ डिफरेंट लेंगे। चलिए अब ये क्या है, अब आप एलसीएम ले लिए तो देखिए तो कितना होगा, ये बन जाएगा 2y की स्क्वायर माइनस 3 बन जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस क्या बन जाएगा 5 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब ऐसा कीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर लिए तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हम लोग लिख लिए, क्या लिखें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 आता है, ये y की वैल्यू मतलब पावर 2 उसके 1। अब इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, कैसे फैक्टराइज करेंगे, 3 इंटू 2, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, लाना कितना है 5, तो 6 1 जा 6 माइनस ये तो 5। चलिए अब इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं नीचे की ओर,
तो ये आ गया 2y² माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब ये दोनों से कुछ कॉमन जाएगा, तो देखिए तो जरा ये दोनों से 2 × 3 कॉमन आ रहा है, तो चलिए यहाँ से ले लिए हम 2y, एक 2 और इसका 2, इसका y 2y, यहाँ से क्या बच रहा है, एक y बच रहा है, माइनस था माइनस बच रहा है, एक 3 बच रहा है, यस बच गया। अब यहाँ प्लस था तो क्या लिखे प्लस, ये दोनों से कुछ नहीं कॉमन आया मतलब 1, और क्या बच गया y माइनस 3, क्या हो गया 0। अब ये दोनों से क्या आ गया y माइनस 3, क्या बच गया 2y, क्या बच गया +1, किसके इक्वल 0 के इक्वल। अब एक बार आप क्या करते हैं, इस y माइनस 3 को 0 के इक्वल और एक बार 2y + 1 को 0 के इक्वल, तो एक बार y आ गया 3 और यहाँ से लिखें y आ गया, इसको इधर शिफ्ट किए -1/2। ये y की वैल्यू आया है, अभी x की वैल्यू नहीं आया, अभी इनकम्प्लीट ये, तो इसे कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कीजिए। देखिए y कितना है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं y की वैल्यू क्या है, यहाँ 2x - 1 x + 3 किसके इक्वल है 3 के इक्वल। तो ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2x - 1 3x + 9, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, -1 - 9, इसको इधर शिफ्ट किए तो हो गया x इक्वल टू कितना आ गया -10, ये हो गया फैक्टराइज। दूसरा यहाँ पर है y इक्वल टू -1/2, और y की वैल्यू क्या है 2x - 1 बाई क्या है x + 3, क्या है -1/2, क्या है -1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो गया 4x - 2 इक्वल टू -x - 3, इसे शिफ्ट किए तो क्या हो गया 5x, इसे शिफ्ट किए तो -3 + 2 कितना हो गया -1, तो 5x - 1, x इक्वल टू कितना हो गया -1/5, तो x की वैल्यू आ गया, दो वैल्यू। चलिए फिर से समझते हैं, ये क्वेश्चन था और बोला जा रहा था x की वैल्यू फाइंड कीजिए, लेकिन कैसे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए यहाँ पे तो क्वालिटी के फॉर्म में आ नहीं रहा है, ax² bx + 6, a² + bx + 6 या 7 या कुछ भी, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी के फॉर्म में लाना है ax² + bx + c = 0, इसको सपोज कर लेते हैं y, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये y है तो ये क्या हो गया 1/y, तो 1/y कर दिए, इसकी वैल्यू पुट कर दिए, इसकी वैल्यू हो गया 2y - 3 × 1/y, और यहाँ 5 था शिफ्ट कर दिए। अब क्या किए, एलसीएम ले लिए, तो 2y² - 3 × 1 माइनस ये y था, क्रॉस कर दिए यहाँ पे 5 × y, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, ये बच गया, इसको थोड़ा अरेंज कर लिए और इसको फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज 8 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमारा एक चैनल और भी है, क्लास 8 अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए आपके जो रिलेटिव हैं, भाई हैं, बहन हैं, सभी को बोल दीजिएगा, एकदम सारा बेसिक कंसेप्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या लिखे, यहाँ से ये दोनों से 2y कॉमन चला गया, तो एक y बचा, यहाँ से 3 बचा, 3, ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं, मतलब समझ लीजिए कुछ नहीं, मतलब 1 कर दिए, y - 3। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे टर्म जो है दोनों टर्म में से कुछ ना कुछ सेम आना चाहिए, y - 3 यहाँ से 2y + 1, एक बार इसी 0 के इक्वल, एक बार इसी 0 के इक्वल, तो यहाँ y = 3 आ गया, यहाँ -1/2 आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ था तो पुट कर दिए, क्रॉस कर दिए, तो कितना आ गया, x की वैल्यू -10 हो गया, 2x - 1 3x + 9, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो 1 हो गया, इसको इधर -9 हो गया, -10, 2x - 1 x + 3 = -1, क्रॉस कर दिए, 2 2 या 4x - 2, यहाँ हो गया -x - 3, ठीक, इसको इधर शिफ्ट किया 5, इसको इधर शिफ्ट किया प्लस, माइनस है प्लस, तो -3 + 1 -1, x इक्वल टू -1/5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं कुछ अच्छा। तो बच्चों देखिए सेम क्वेश्चन को लेके आए हैं, सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को भी आंसर करना है, सेम क्वेश्चन है और आप लोगों को ये आंसर करना है, जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। चलिए आप लोग बनाइए, पॉज करके बनाइए, और यहाँ पे हम भी सॉल्व कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, देखिए चेंज है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है
ये लास्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये आ गया, चलिए यहाँ पे ये आ गया 9 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो इसे आप 3 इंटू 3 एक स्क्वायर की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू 3 ए प्लस बी ए माइनस बी। इतना तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। कितने के इक्वल आना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। कितने के इक्वल आना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, 6b स्क्वायर के इक्वल। तो अब सोचना है आपको क्या करना है। तो हम ऐसा करते हैं 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिए। क्योंकि यहाँ माइनस है, देखिए यार ध्यान से, यहाँ माइनस है, माइनस कर दिए। बाद में कितना आना चाहिए, 3 और 3 प्लस माइनस करेंगे बाद में। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो इसके इक्वल लाना है। तो हम यहाँ पे करते हैं 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6b स्क्वायर। एक्स मैटर नहीं करता, बाद में रख लेंगे। चलिए 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख लिए माइनस 3b स्क्वायर। तो आ गया 6b स्क्वायर, ये कैंसिल है, ये मिलकर कितना हो गया माइनस 6b स्क्वायर, यही लाना था। तो इसे हम लोग इस तरह से फैक्टराइज करते हैं पहले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या है, 9x की स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 क्या लिखेंगे 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या रहेगा, ये रहेगा a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ से इसे हम ब्रेक कर दिए, a टू दी पावर 4 हो गया, b टू दी पावर 4 हो गया, मतलब ये पूरा हो गया a की स्क्वायर माइनस ये पूरा हो गया b की स्क्वायर। आइडेंटिटीज टू थर्ड यूज कर दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटीज क्या कहता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a में a की स्क्वायर प्लस b में b की स्क्वायर, a में a की स्क्वायर माइनस b में b की स्क्वायर। अब ये दोनों से क्या करना, टेकिंग कॉमन फ्रॉम ये। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखिए तो जरा 3 इंटू 3 9 हो सकता है, एकदम हो सकता है। यहाँ x था, सब में x डाल दीजिए, सब में x डाल दीजिए, ठीक है। x डालेंगे तभी यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x होगा। क्यों होगा, यहाँ x था, y रहता तो y करते। अब ये दोनों से क्या कॉमन, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, तो 3 एक x तो एक x बाहर आ गया, क्या बच रहा है, एक 3 बच रहा है, एक x बच रहा है, माइनस बच रहा है। अब यहाँ से क्या बचा, 3 तो चला गया, x चला गया, क्या बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये दोनों से क्या कॉमन चला, तो देखिए यहाँ से a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर चला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बच गया, एक 3 बच गया, एक x बच गया, तो 3x माइनस क्या कर दिए माइनस, ठीक है। सर यहाँ पे माइनस और यहाँ पर माइनस। चलिए यहाँ पर करते हैं 1 मिनट, यहाँ पर क्या था, यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या था प्लस। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लाना है, एक में माइनस होगा याद रखिएगा और एक में प्लस होगा। बोलिए क्यों होगा प्लस, दोनों में माइनस कर देंगे, दोनों में यदि माइनस कर देंगे आप तो बाद में क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस है। तो एक प्लस होना चाहिए था, एक माइनस होना चाहिए था और एक प्लस होना चाहिए था, तभी आ जाएगा वो माइनस 6b स्क्वायर, अदरवाइज दोनों प्लस में आएगा। चलिए अब यहाँ था क्या, ये कॉमन a स्क्वायर b स्क्वायर क्या आ गया 3 और ये x 3x। अब ये तो बाहर हो चुका और ये बाहर हो चुका, क्या बच रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सेम आ गया, ध्यान से देखिएगा, ये और ये क्या आ गया सेम आ गया, मतलब दोनों में कॉमन आ गया। इधर क्या था 0, तो 0 रख लिए। अब इसे समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसे थोड़ा सा हटा ही लेते हैं। ठीक है, चलिए अब 3x माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। चलिए यहाँ से क्या आ गया, 3x आ गया प्लस आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और इधर किसके इक्वल हो गया, इधर 0 के इक्वल आ गया। ये आ गया 3x माइनस ये आ गया और ये आ गया। ठीक, चलिए यहाँ से 3x प्लस था प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों से देखिए क्या है, अब की किस दोनों से देख रहे हैं, ये दोनों से, इस दोनों से, इसे और इसे, ये दोनों से देखना है, ये वाले से और ये वाले से, ये दोनों से। तो ये दोनों से अब एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसे 0 के इक्वल। तो यहाँ से 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार इसे 0 के इक्वल बनाते हैं और एक बार इसे 0 के इक्वल बनाते हैं। चलिए तो ये हो गया 3x, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, इसका दोनों माइनस में होगा, या एक माइनस में ले लिए और एक माइनस में ले लिए तो ये प्लस हो गया। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3। यहाँ पर आइए इसको शिफ्ट कर दे, ये तो हो गया 3x, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3x इसको शिफ्ट कर लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3। यही है हमारा आंसर। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा। हेलो बच्चों, देखिए पिछले क्लास हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहे थे, तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद फिर हम लोग करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला मेथड भी करेंगे। तो यह फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, 5 क्वेश्चन और करेंगे, उसका नेचर ऑफ द रूट्स भी देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम लोग क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यदि आपकी फैक्टराइजेशन क्लियर होगी तो बहुत सिंपल है, ईजी है, तुरंत हो जाएगा, और नहीं तो उनको प्रॉब्लम होगा। जिनको प्रॉब्लम होगा वो हमारे 9th वाले जो वीडियो है जिसमें फैक्टराइजेशन आता है, सिंपल फैक्टराइजेशन, या फिर क्लास 8, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए अब इसे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखने से तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन वैसा है नहीं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये दोनों टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में क्या है, ये 4 है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए कितना आता है हम देखते हैं। यहाँ पे 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है क्या, एकदम आ रहा है। तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे मिडिल में क्या है देखिए जरा, -4a, मिडिल में क्या है -4a। लाना कितना है, प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, इस टर्म के इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले इसे मिडिल टर्म स्प्लिट, सबसे पहले आप क्या किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, और ये जो आया मल्टीप्लाई करने के बाद 4 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप क्या किए, इसे इस तरह से ब्रेक करें कि माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद मिडिल टर्म के इक्वल आए। ये x है तो बाद में x तो हम लोग उस पर लगा सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आ गया 2 2 जा 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी कर लिए हम लोग। और अब क्या है, इसे प्लस करेंगे तो आना चाहिए इतना। तो देखिए जरा कैसे, ये 2a प्लस बी, एक बार 2 इंटू ए प्लस बी और एक बार 2 इंटू ए माइनस बी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए लाना कितना है, -4a, लाना कितना है -4a। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार यहाँ माइनस ले लेते हैं और एक बार यहाँ माइनस ले लेते हैं, चेक करके देखते हैं। चलिए तो आगे -2a -2b, ये आ गया -2a प्लस 2b,
अब ये -2b प्लस 2b कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, बट साइन माइनस का देखिए आ रहा है, तो ये सर आ गया। मतलब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो था वो लिखेंगे ही माइनस, यहाँ पे लिखे -2a प्लस b, फिर यहाँ से क्या लिखे -2a माइनस b, फिर ये टर्म पूरा लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों, क्या कैसे लिखे, तो देख लीजिए एक बार समझ लीजिए, ये 4 और ये x स्क्वायर, ये 4 और ये x स्क्वायर y स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ गया ये। अब इसे इस तरह से स्प्लिट कर दिए कि प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे 4 को क्या ब्रेक किए 2 इंटू 2, 4 को क्या ब्रेक किए 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखे ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लाना कितना -4, तो यहाँ माइनस कर दिए -2 इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस कर दिए 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्यों कर दिए, क्योंकि ब्रेक होगा प्लस चेंज होगा, ये देखिए जरा ध्यान से, और ये माइनस हो जाएगा और कट जाएगा, क्या बचेगा -2 -4, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। तो इसे हम साइड पे रख लिए हैं ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इसीलिए तो इसका सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोगों को आंसर बोलना होगा प्रैक्टिस के लिए। अब ये दोनों से क्या कॉमन जाता है, ये दोनों से क्या कॉमन जाता है, तो देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, समझने के लिए यस सर लिख सकते हैं -2a माइनस बी प्लस, इसे आप लिख सकते थे a प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख ही सकते हैं। चलिए, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या किए, ये दोनों टर्म से फिर ये दोनों टर्म से, तो ये दोनों टर्म से क्या कहूँ, एक 2 चला गया, एक 2, और यहाँ से कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक 2, चलिए ठीक है, यहाँ पर x था, यहाँ पर x, और यहाँ पर भी क्या डाल दिए, एक x डाल दिए, क्या किए, यहाँ पर x डाल दिए, यहाँ पर x डाल दिए, तभी तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर x था, देखिए जरा, तो हम यहाँ पर भी x डाल दिए, यहाँ पर भी x डाल दिए। अब ये दोनों से क्या कॉमन आया, तो एक x आया, एक 2 आया, तो 2x लिख दिया। चलिए, एक x, यहाँ 2x, तो एक x बच गया, एक 2 ले लिए, एक 2 ले लिए, एक 2 बच रहा है और एक x बच रहा है, और यहाँ पे क्या बचा, -2 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा a प्लस बी। आ जाइए यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, -a प्लस बी, तो यहाँ से -a माइनस बी कॉमन, क्या बच रहा है, एक 2 बच रहा है और एक x बच रहा है, और जब माइनस को कॉमन ले लिए तो ये साइन माइनस हो गया, क्या बचेगा, एक बचेगा a प्लस बी। देखिए अब क्या बच रहा है, ये तो कॉमन आ गया, 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी सेम आ गया, तो अब यहाँ पे 2x माइनस ए प्लस बी, चलिए इसे लिख लिए। अब यहाँ से क्या बचा, 2x माइनस, और क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, क्या बचा, a माइनस बी, इधर क्या हुआ, 0। ठीक है, चलिए अब ये बच गया 2x माइनस ए माइनस बी, और एक बचा 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू लाना है, तो स्पेस तो भर चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम इरेज करते हैं। चलिए अब देखिए, आप एक बार इसे लेते हैं 0 के इक्वल बनाते हैं, एक बार इसे लेते हैं 0 के इक्वल बनाते हैं, तो यहाँ 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, इसे रहने दिए, इसे उठा के ले गए, तो 0 बाई इतना
डिवाइड हो गया मतलब 0, इसलिए डायरेक्ट 0। तो 2x कितना हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट किए तो a प्लस बी, तो x कितना हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, एक x की आंसर। दूसरा, एक बार इसे 0 के इक्वल, एक बार इसे 0 के इक्वल। चलिए अगला एक आंसर आ गया। दूसरा 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू इसे शिफ्ट कर दिए तो क्या बच गया a माइनस बी, इसे शिफ्ट किए तो a माइनस बी, तो x इक्वल टू क्या बचा a माइनस बी बाई 2। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे कितना आंसर हो गया, एक आ गया a माइनस बी बाई 2, दूसरा आ गया a प्लस बी बाई 2। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। ये दिया गया था फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए, स्प्लिट करना होता है, इसे ऐसा स्प्लिट करेंगे प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म के इक्वल। तो समझ में नहीं आ रहा, स्प्लिट होगा तो a प्लस बी a माइनस बी बचेगा, फार्मूला लगाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। यदि इनका फैक्टर क्लियर होगा, फैक्टराइजेशन दैट मीन्स ये 4 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर दिखा रहे थे हम, कहीं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखें, और किसके इक्वल लाना होता है हमें, 4a के इक्वल लाना होता है, ठीक है, 4a के इक्वल लाना होता है। तो कैसे लाए थे यहाँ पे हम 4a के इक्वल, ये क्वेश्चन था 4a प्लस बी ए माइनस बी माइनस 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, ऐसे किए थे हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने के इक्वल आएगा, 4a। यहाँ पर x है तो यहाँ x ले लेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे। इस तरह से हम क्या किए, अब यहाँ से 2 टर्म बन गया, अब यहाँ से 2 टर्म बन गया तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, एक 2x बचा और एक a प्लस बी, ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा, इसे हम a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन, यहाँ से 2 और एक, यहाँ से a माइनस बी ए माइनस बी, यहाँ से 2x माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज हो गया, और एक a प्लस बी। अब देखिए 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी, अब ये दोनों से कॉमन ले लिए, 2x बच गया, माइनस था माइनस लिखे ए प्लस बी। अब एक बार इसको 0 के इक्वल बनाएंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल बनाएंगे, जो यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, और इसी से x की वैल्यू। अब देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अब आप लोग भी जरा बनाइएगा और आंसर बोलिएगा। तो चलिए आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। तो a बाई ए एक्स माइनस 1, ठीक है, इस b को इधर ट्रांसफर कर दिए तो हो गया माइनस बी, प्लस b बाई बी एक्स माइनस 1, a को इधर शिफ्ट कर दिए, ये हो गया हमारा 0। सेम है, बनाते जाइए आप लोग भी। अब क्या किए, एलसीएम ले लिए तो ए एक्स माइनस 1, अब ये हो गया a माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है b है, तो हो गया ये मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस, ए एक्स माइनस 1 एलसीएम ले लिए, 1 इंटू दिस, ये आ गया, a आ गया, b से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस सेम बी एक्स माइनस 1, क्या हो गया b माइनस, इधर a है, इधर क्या था बी एक्स माइनस 1, इधर क्या हो गया 0। चलिए ये हो गया a माइनस ए बी एक्स प्लस बी बाई ए एक्स माइनस 1, प्लस b माइनस ए बी एक्स प्लस ए बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए a पॉजिटिव है, इसके पहले माइनस है, b पॉजिटिव है, मतलब सेम क्वेश्चन है। क्या कॉमन आया, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी कॉमन आ चुका, तो ये कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है 1 बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सेम आ गया, अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन आ चुका, तो अब एक बार क्या करना है, इसको एलसीएम ले लीजिए, सेम क्वेश्चन है, ये हो गया a माइनस ए बी एक्स प्लस बी। अब ये दोनों से एलसीएम ले लीजिए, ए एक्स माइनस 1 ए एक्स माइनस 1, बी एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1,
ax माइनस वन कैंसिल, क्या बच गया bx माइनस वन, प्लस था प्लस bx माइनस वन, क्या बच गया ax माइनस वन, और इधर क्या हो गया 0। चलिए अब ये a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, इधर क्या हुआ बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू इक्वल टू, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस, तो ये a माइनस ए बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। अब एक बार इसे 0 के इक्वल बनाइए और एक बार इसे 0 के इक्वल बनाते हैं, तो ये हो गया a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये आ गया बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से देखिए ये a और ये b, a प्लस बी, इसको शिफ्ट कर दिए ए बी एक्स, अब ये हो गया a प्लस बी और ये ए बी था तो ए बी डिवाइड हो गया, ये हो गया x, इधर क्या हो गया, इधर था b, देखो ध्यान से, ये था ए एक्स को रहने दिए, ए एक्स को शिफ्ट करना नहीं, इसको रो एज रिमेन्स छोड़ दिए, इसको उठा के लेगा, इसको उठा के लेगा, तो ये माइनस बी एक्स और ये प्लस टू, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 माइनस बी एक्स बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं माइनस बी एक्स प्लस टू बाई ए, यही था हमारा आंसर। सेम क्वेश्चन था, पैटर्न वही है, बस ये था a और b के फॉर्म में था, ऐसे सॉल्व करना होता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो अब अगला जो आने वाला है, जो अगला जो टॉपिक आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं नेचर ऑफ द रूट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। इसके बिना फिर आप फार्मूला मेथड से सॉल्व, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीख लिए थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फैक्टराइजेशन मेथड है ये। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन था। और जो हमारे चैनल्स में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके सिस्टर है, रिलेटिव्स हैं, उनको भी बोलिए। हमारा एक छोटा सा चैनल भी है, क्लास 8 के लिए भी स्टार्ट हुआ है, तो उसमें भी आप बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगला जो टॉपिक आने वाला है वो है हमारा नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।